अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 हुआ चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 3y = 6 and 2x - 3y = 12 is consistent, if so solve them graphically। कंसिस्टेंट होने का मतलब था कि उसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए, या तो अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो भी कंसिस्टेंट है, और एक के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं तो भी कंसिस्टेंट है। ठीक, अभी कह रहा है कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो कंसिस्टेंस होने के लिए क्या कंडीशन होती है बेटा अभिषेक? अगर a1x + b1y + c1 = 0 लिखा है और दूसरी इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कंसिस्टेंट होने के लिए कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b2 और a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। एक कंडीशन ये, और दूसरी क्या है, तीनों के रेशियो बराबर हो जाए। ये ओवरलैपिंग लाइंस हो गई, और इसके लिए a1/a2 यूनिक सोल्यूशन। तो पहली वाली भी दोनों के दोनों कंसिस्टेंसी दिखाती हैं, बस ऐसा ना हो कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये हो जाएगी यूनिक सोल्यूशन, और दूसरी हो गई ओवरलैपिंग। अगर इसकी जगह ये हो जाए तो हम बोलेंगे इसके ये इनकंसिस्टेंट है, नो सोल्यूशन, पैरेलल है, नो सोल्यूशन। तो कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या थी कि सोल्यूशन को ना कोई आना चाहिए। इसको लिखते हैं x + 3y - 6 = 0, 2x - 3y - 12 = 0। तो यहाँ हो गया 1/2 रेशियो a1/a2, और यहाँ पे आ गए तो इसका रेशियो बना 3/-3, जो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। आगे देखते हैं c1/c2, तो c1/c2 क्या आ गया 1/2। तो इससे ही हम कह सकते हैं सिस्टम कंसिस्टेंट है। वो कैसा है, यूनिक सोल्यूशन देने वाला। हम समझ पाएंगे क्या? तो ये यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है। अब इसको ड्रॉ करने और प्लॉट करने की बात आती है। एग्जाम्पल नंबर 4, हम क्या समझ गए थे पीछे वाला? 4 तो यही है। तो ये इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली, ये प्लॉटिंग कर ली, पॉइंट्स ले लीजिए, पॉइंट लेके प्लॉट करते आ रहे हैं काफ़ी सालों से, कर लेंगे। और इसकी प्लॉटिंग की तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है, ग्राफिकली हमने देखा। तो ये कंसिस्टेंट है और इसका शिवेन यूनिक सोल्यूशन है। अब एग्जाम्पल नंबर 5 की बारी आती है, और एग्जाम्पल नंबर 5 बोलेगा ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशंस और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। क्या है ये बताना है, तो हम ग्राफिकली बताना है हमको। एल्जेब्रिकली तो पता कर लेते हैं हम लोग a1/a2 वगैरह करके, ठीक है। तो या हम एल्जेब्रिकली पता करें पहले फिर लगाते, मज़ा आएगा। तो रजनीश जी a1/a2 कितना आया? 5/3, और b1/b2 -8/- 24/5, माइनस माइनस कट गया 40/24, 4 से डिवाइड मार दिया 6, 5 से 2 से डिवाइड मार दिया 5/3, ठीक लिखा गया। फिर c1/c2 1/3/5/3, सब के सब बराबर हो गए। यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, जो कि बराबर है 5/3 के। तो ये कैसी हैं? ओवरलैपिंग लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, यही ग्राफ में हमको दिखेगा अभी।
तो जो इक्वेशन थी उसको लिया और प्लॉट करेंगे हम लोग। ये तुमने ग्राफिकली देखा, जो स्टडी की थी, जिससे अपनी याद ताज़ा हो जाए। इन इक्वेशंस को लिया, थोड़ा सा ये जो 5/3 वगैरह था ना, उसको 3/5 था, इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके रीएडजस्ट कर लिया, जिससे एक सिंप्लीफाइड वर्जन मिलने लगे हमको। अब इसका लिखा है कि जो ग्राफ है ये यहीं पर इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई किया कितने से, 5/3 से, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो बेटा 5/3 से। तो 5/3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5x। इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करो तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 8 आ जाएगा, 8y। और फिर 5/3 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 1। तो ये देखो, ये वही तो इक्वेशन आ गई जो पहली वाली थी। यानी कैसी लाइनें मिलने वाली हैं, कोइंसिडेंट लाइंस या ओवरलैपिंग लाइंस। तो इसका पिक्चर या डायग्राम बनाएंगे तो बन जाएगा। ठीक, रिया की मदद लेते हैं। रिया, एग्जाम्पल नंबर 6, चंपा, नाम देखिए बड़ी सुंदर। चंपा went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friends asked her how many of each she had bought, she answered, the number of skirts. Skirts कितना है, X। और पैंट्स भी लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस। Number of skirts is 2 less. Then twice the number of pants purchased. Also the number of skirts is 4 less. 4 less than 4 times the number of pants purchased. Help her friends to find how many pants and skirts चंपा bought. तो इसको सॉल्व करना है क्या, एक्स वाई पूछा है तो उसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। इन्होंने इसको ग्राफिकली सॉल्व करने की बात कही गई है, एल्जेब्रिकली तुम लोग निपटाते ही रहेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग बना लेते हैं, डायग्राम, ग्राफ। ये इक्वेशन लिखी, ठीक है। इन्होंने जो थी वो पैंट, नंबर ऑफ पैंट्स को x माना है, हम लोगों ने उल्टा माना था, इसलिए इक्वेशन अलग दिख रही है। और नंबर ऑफ स्कर्ट्स को इन्होंने y माना है, लॉजिक वही। और इसको प्लॉट कर दिया ग्राफ पे हम लोगों ने। तो ग्राफ पे प्लॉट किया तो ये दोनों जाके कहाँ मिल गए, इस पॉइंट पर। और ये पॉइंट क्या, 1,0 इस पे प्लॉट करने के बाद। तो इससे क्या समझ में आया, द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 1,0, सो x is equal to 1, y is equal to 0 is the required solution of the pair of linear equation. The number of pants she purchased is 1 and she did not buy any skirt. हाँ, समझाया बहुत, लेकिन कोई स्कर्ट उसने नहीं खरीदा, दूसरे की बुद्धि खराब कर दी, है ना। तो ये इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 6 हो जाता है।